हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 15D का थर्ड क्वेश्चन से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन तक और कुछ इंट्रोडक्शन पूरा आप लोगों ने कंप्लीट देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो हम लोग देखते हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन दिया है, नीचे दी गई सारणी में किसी लघु उद्योग में कार्यरत कामगारों की आयु तथा उनकी संख्या दी गई है। इसमें देखिए तो कह रहा है इन आंकड़ों को आयत चित्रों द्वारा निरूपित कीजिए। हमने आयत चित्र आप लोगों को बताया था कैसे बनाएंगे। आयत चित्र को ही हिस्टोग्राम भी कहते हैं। तो जब भी ये वर्ग अंतराल दिए होंगे तो आयत चित्र बनाना आप लोगों को हमने बताया कि नीचे जो बड़ी लाइन होगी जो एक्स अक्ष जिसको कहते हैं उस पर आप लोग वर्ग अंतराल को बनाएंगे और जो यहाँ वाले संख्या होंगे जो बारंबारता दी गई होगी उसको ऊपर वाले पर वाई अक्ष पर बनाएंगे। तो हम लोग बनाते हैं। देखिए हमने एक एक्स अक्ष खींच लिया और एक ऊपर से नीचे वाली जो लाइन होगी इसको कहते हैं वाई अक्ष। यहां 0 होता है जहां दोनों मिलते हैं। अब देखिए हमको बनाना कहां से है, 25 से 30, 30 से 35। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वर्ग अंतराल हमेशा एक्स अक्ष पर बनेगा। तो हम लोग 25 से शुरू करेंगे, बराबर बराबर दूरी पर इसको बनाएंगे। अब देखिए यहां से हम लोग 25 से 30 दिया है तो हम लोग लिखेंगे 25 बराबर दूरी पर सबको लिखेंगे। फिर यहां लिख देंगे 30, 35, 40। ये आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे, स्केल से नाप के बराबर दूरी पर। उसी के लिए यहां पैमाना बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये कितना कितना दूरी है, 1 सेमी बराबर 5 सेमी दूरी मान लेंगे तो कम ही खींचेंगे, ज्यादा दूरी आएगा तो अपने हिसाब से बनाएंगे। 40 के बाद 45, 5-5 का अंतर पर वर्ग अंतराल दिया है। फिर 50, फिर 55। देखिए 55 तक लास्ट है तो हम लोगों ने वर्ग अंतराल बनाया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, ये 0 से तो दिया नहीं है, हमने 0 से पूरा बनाया है तो ऐसे सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 25 से जब दिया 0 से नहीं दिया तो हम लोग 0 से कैसे मिलाएंगे। तो हम लोग इसी के लिए यहां पर क्या कर देते हैं, देखिए इसीलिए हमने इसको बनाया। अब यहां पर हम लोग ऐसे ऐसे करके तब खींचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0 से 25 तक के बीच में जो संख्या है उसको वर्ग अंतराल में नहीं लिया गया है, इसलिए यहां पर ऐसे कर दिया गया है। तो ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जहां से शुरू है 25 से शुरू है तो यहां से सीधी लाइन है, इसके पहले 0 तक कोई संख्या नहीं है तो ऐसे टेढ़ा कर दिया गया है। तो ये ध्यान देना है। हमने ये बनाया, इस पर बनाते हैं हम लोग। देखिए 40, 60, 80, 70, 60, 50 है, मतलब 40, 50, 60, 70, 10-10 के अंतर पर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 के बाद कोई जरूरी नहीं है 40 से ही शुरू करें, 40 से भी शुरू कर देंगे तब भी सही है। 10, 20, 30, 40 ऐसे भी लिख सकते हैं तब भी सही है। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं बराबर दूरी पर। मान लीजिए ये 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 40, 50, 80 हाईएस्ट है, 60, 70, 80 तक हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, आयत चित्र बनाएंगे। देखिए 25 से 30 वाला 40 में है, ये जो 25 से 30 वाला आयत बनेगा 40। कामगारों की संख्या कितना है, 40। और यहां पर लिख भी लेंगे, देखिए ये आयु वर्षों में ये है, हमने ये आयु वाला बनाया है तो लिखेंगे आयु वर्षों में। ऐसे तीर बना देंगे, मतलब इधर बढ़ रहा है वर्ष और ये है कामगारों की संख्या है नीचे से ऊपर की तरफ,
तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ कामगारों की संख्या बढ़ रहा है। अब देखिए 25 से 30 वाले में जो आयत बनेगा कहां तक, 40 के सामने तक। देखिए ये 40 है, तो 40 के सामने तक इसको 25 को और 30 को, 25 30 को 40 के सामने तक ऐसे करके बना लेंगे। तो इस तरह से बनाना है। इसी तरह से देखिए 30 से 35 वाला 60 तक, 30 से 35 वाला जो आयत बनेगा वो 60 के सामने तक होगा। तो ये वाला आयत चित्र हुआ। फिर देखिए 35 से 40 वाला कहां तक बनेगा, 80 तक जाएगा। देखिए 35 से 40 वाला 80 तक, फिर 40 से 45 70 तक जाएगा, मतलब यहां तक जाएगा। ये सब स्केल से आप लोगों को बनाना है, सीधा सीधा पूरा आयत बनाना है ये। फिर देखिए 45 से 50 वाला 60 तक जाएगा, 60 तक। फिर देखिए 50 से 55 50 तक जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा आयत चित्र बन गया। तो इस तरह बनाना है। यहां पैमाना भी लिख लेंगे। पैमाना क्या होता है, स्केल में नाप के बनाते हैं। एक्स अक्ष पर लिख लेंगे, एक्स अक्ष पर ये दूरी मान लीजिए ज्यादा इतना स्केल से नहीं खींच पाएंगे आप लोग, तो 1 सेमी बराबर 5 सेमी मान लेते हैं। लिख लेंगे 1 सेमी बराबर 5 सेमी। ये अपने हिसाब से आप लोग कुछ भी मान, अब 1 सेमी खींचेंगे तो 5 सेमी माना जाएगा। इधर 10 20 30 का अंतर किए हैं, हम लोग लिख लेते हैं 1 सेमी बराबर, ये वाई अक्ष के लिए है, वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर, कामगारों की संख्या 10 20 30 है, तो 1 सेमी बराबर 10 कामगार, ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए अब इसका हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज 15D और चैप्टर 15 का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया, नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शन कीजिए। इसमें भी आयत चित्र ही बनाना है, तो हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स अक्ष खींच लेंगे और उसके बाद एक वाई अक्ष खींचेंगे, जहां दोनों मिलेंगे 0 होते हैं। ये वाई लिख लेंगे, ये एक्स है। अब देखिए 0 से 10 10 से 20 60 तक लिखना है। हम लोग बराबर बराबर दूरी पर लिखते हैं। 10 10 10 का अंतर दिया है, 20 30 40 50 60 तक दिया है। ये देखिए 2 16 20 तक दिया है, 2 2 करके। हम लोग लिखेंगे बराबर बराबर दूरी पर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 हमने ऐसे कर लिया। अब देखिए ये यहां तक क्या है, माप है। ये माप दिया है, ये बारंबारता यहां लिखेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ बारंबारता दिया है। हम लोग क्या करेंगे, 0 से 10 में देखिए 2 है, मतलब 2 तक। 0 से 10 पूरा 0 से दिया है, पूरा लेते हैं हम लोग। 0 से 10 तक वाला ये आयत हम लोग बना लेंगे। फिर देखिए 10 से 20 8 तक ले जाना है, इस 8 तक ले जाना है 10 20 को।
इस तरह बनाना है। फिर देखिए 20 से 30 15 तक, तो 14 16 के बीच में 15 होगा। ये आयत हमेशा सीधा बनेगा। 14 16 के बीच में बनाएंगे इसको, 20 से 30 वाले को। उसके बाद देखिए 30 से 40 20 तक बनाना है, 30 से 40 को। हम लोग 20 तक बना दिए। उसके बाद देखिए 40 से 50 16 तक बनाना है, हम लोग 16 तक बनाएंगे। देखिए हमने 40 से 50 को 16 तक बनाया। फिर देखिए 50 से 60 6 तक बनाना है, 6 देखिए यहां है, तो हम इसके सामने तक 50 से 60 को बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए आयत चित्र बन गया। पैमाना आप लोग कुछ भी बना सकते हैं। लिखेंगे एक्स अक्ष पर और एक लिखेंगे वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर देखिए 10-10 का अंतर है, हम लोग 1 सेमी को मान लेते हैं 10 सेमी। 1 सेमी बराबर 10 सेमी। वाई अक्ष पर देखिए 2 4 6 8 का अंतर दिया है, तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 सेमी बराबर 2 सेमी। मतलब नाप के 1 सेमी का खींचेंगे तो 2 सेमी माना जाएगा। तो इस तरह से आसान होगा बनाना। तो ये चैप्टर 15 पूरा कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 15D भी कंप्लीट हुआ। दक्षता अभ्यास आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। उसके बाद से अब अगले पार्ट में आप लोगों को अगले वीडियो में चैप्टर 16 पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही।